All right, let's go. Let's share you the experience of height. So आप देख सकते हो, this is what it looks like if a 5 feet 7 inch guy is sitting on the Interceptor BR 650. जैसा इस तरफ है वैसा ही इस तरफ है. एक काम करता हूँ, एंगल चेंज करता हूँ. बहुत हैवी है भाई. It's a challenge to handle it. It's a challenge. एक राउंड मार के आए क्या? कोई लेगा तो नहीं कैमरा? पोस्चर थोड़ा सा एग्रेसिवली अपवर्ड है, मतलब अपराइट है. वो व्हाट ब्रेक्स मैन. That's some power bro. But easily handle कर सकता हूँ मैं. मतलब once you are on the bike you can handle it, but बड़ा बाइक है. So इसके कई सारे, जैसा कि आप जानते हो आजकल रॉयल एनफील्ड का ऐसा ही सिस्टम है कि द प्राइस वैरीज अकॉर्डिंग टू द कलर ऑफ द बाइक. उसी हिसाब से डिफ्रेंशिएशन भी आते हैं. कुछ थोड़े बहुत एक्सेसरीज़ में हो सकता है. मुझे अभी एक्सेसरीज़ की डिटेल नहीं है कि इसमें क्या क्या आ रहा है और क्या क्या डिफरेंशिएटर है, बट एक्सेसरीज सब में ही आ जाती है. उतना ही प्राइस कम ज़्यादा होता है. अगर कुछ लगा है तो उससे नीचे वाले में उसका प्राइस कम होगा. बाकी जो इसका प्राइस है, एक शोरूम जो स्टार्ट होता है वो 3.39 लाख्स एक शोरूम है और जाता है अप टू 3.59 लाख. एंड ये हमारा वाइल्ड हनी कलर है जो हमें मिला है टेस्ट राइड पे, एंड अच्छा लग रहा है. The good thing is हॉर्न मैन. मुझे इसका हॉर्न काफ़ी अच्छा लगा. वो this is aggressive man. Fuck. This is aggressive bro. Easy. थोड़ा सा calm down हो गया. This is aggressive bro. God damn it. पोस्चर लेकिन ऐसा है थोड़ा सा अपराइट पूरा अच्छा है, बट ऑन एन एग्रेसिव नोट है. तो ऐसा नहीं है कि आप रिलैक्स होके बैठो. और हो सकता है कि मेरी हाइट छोटी है 6 फीट से क्योंकि 5'7" हूँ मैं, तो मेरे को हो सकता है मेरे हाथ उस हिसाब से लंबे नहीं है, तो मुझे लग रहा हो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी सिटी में. बट हाँ, इन लॉन्ग डिस्टेंस आई एम श्योर कि थोड़ा बहुत ऐसे लगेगा कि थोड़ा सा रिलैक्स कर लो. बट ओवरऑल इट फील्स लाइट अ बिट. 216 kgs है. आई थिंक मिटियोर 250 kg के आसपास है, सुपर मिटियोर. सो इन दैट नोट इट इज़ लाइट. इसमें जो एक नया चेंज है वो ये है कि जो हमारे डुअल सिलेंडर गए हैं वो एक एग्जॉस्ट में चले गए हैं. GT, इंटरसेप्टर, सुपर मिटियोर, इन सब में दो एग्जॉस्ट हैं. This is some power man. This is some power. This is one bloody hell of machine man. This is one bloody hell of a machine. आज बहुत फंबल हो रहा है मेरे से. But wow, what a power. जब तक आप रोड पे हो तब तक आपको बहुत अच्छा लगेगा. The moment you have to drag it a bit, that's where the challenge comes. मुझे इंडिकेटर देने में थोड़ा सा भी ध्यान देना पड़ रहा है, मे बी बिकॉज आई एम न्यू टू द बाइक. बट हाँ, थोड़ा बहुत होता है. अब जितना मैंने अभी तक ड्राइव किया है अराउंड 3 किलोमीटर्स, उसमें मेरे को थोड़ा सा हाथ में इधर राइट साइड में, राइट हैंड में पेन शुरू हो गया है. पेन नहीं शुरू हुआ है, बट इट इज़ काइंड ऑफ स्ट्रेस जो मैं फील कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा.
व्हाट अ अनबिलीवेबल पावर मैन। मतलब ये, हाँ पावर से याद आया, 47 bhp एंड 56 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। सो जो ट्रेडिशनल इंजन है वही यूज़ हुआ है, लेकिन इसकी ट्यूनिंग थोड़ी अलग है। और जो हमारा रेगुलर 650s में रहा है उसमें 47 bhp एंड 52 Nm ऑफ टॉर्क होता है। तो टॉर्क में समवेयर अराउंड 3 to 4 Nm का इंक्रीज़ है, और वो एविडेंट है बहुत अच्छे से। एक और जो अच्छी चीज़ है वो बाइक के एर्गोनॉमिक्स है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा भाग रही है अच्छे से। वो अभी मैंने कुछ दिन पहले ही गोरिल्ला चलाई थी मैन, तो मुझे लग रहा था गोरिल्ला में क्या ज़बरदस्त पावर है, बट यहाँ तो कुछ अलग ही खेल चल रहा है। दिस इज समथिंग ऑन द अदर लेवल मैन। रॉयल एनफील्ड इज डूइंग समथिंग क्रेजी ब्रो। ये एक तो मैं सिटी के अंदर हूँ, तो मैं इसका फुल पोटेंशियल भी नहीं देख पा रहा हूँ। एक चीज़ है जो अभी नोटिस करी मैंने, देखो इट्स प्रीटी एविडेंट, मतलब ये मुझे कोई बोलता नहीं तो भी मुझे पता था। अबव 90 वाइब्रेशंस आ रहे हैं एंड यू फील देम, लाइक यू फील इट एवरीवेयर ऑलमोस्ट। रेप बॉम्ब दें क्या, यही एक जगह है। सो उसके नीचे वेरी स्मूथ। आई मीन एक टाइम था जब रॉयल एनफील्ड की बाइक्स में 60 पर ही वाइब्रेशंस आते थे, बहुत तगड़े वाले। अब तो बहुत बेटर हो चुका है। But you can see, I mean, it's not very difficult to handle. It's just about practice and getting used to the bike. And once you are in love with this, I mean, it will be a fantastic bike. देखो खड़ा हो सकता हूँ क्या? Oh man, easily. Nice, nice. Saddling is pretty much possible. Oh. The only challenge I have faced till now is मुड़ने में। So अब देखते हैं, यहाँ से U-turn लेने वाले हैं हम, तो कैसा रहता है। That is where I feel I am a bit nervous to be honest, क्योंकि भारी बाइक है और मैं थोड़ा भी डिसबैलेंस हुआ ना तो जाएगी भाई। That is what I feel। बहुत कुछ खेल होता है मेंटल उसका, कि भाई आप कैसा सोच रहे हो बाइक को लेके, ठीक है। That's too good for a bike, man. Very powerful. Wow. यहाँ पे साइड में रुक के आपके साथ बाकी बाइक की डिटेल्स शेयर करते हैं, because this was all about ride experience. But what matters is also, I mean, ride experience is the most important thing. But what equally matters is how the bike looks and what does it offer. Right. Gear shifting is pretty good, not hard. I loved it. And suspensions काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, but हाँ एक जर्क महसूस होता है।
आई एम फीलिंग पेन इन माई हैंड मैन. कितना लाल हो गया यार. नॉर्मली केवल ये पोर्शन लाल होता है, यहाँ पे ये सब टिप्स भी लाल हैं. ओह, गुड पेन. मे बी यू नो it takes some good strength to handle a bike like this. Dual purpose टायर हैं इसमें. किसके टायर हैं? MRF के ही टायर हैं. And 140/80/17. So this is what it offers. और ये dual purpose टायर हैं ऑफ रोड ऑन रोड दोनों के लिए. बाकी आगे 19 इंचेस के टायर हैं आगे, पीछे 17 इंचेस के हैं. कर्व वेट बॉडी का है 216 kg. सीट हाइट है 830 mm. तो अभी मैं आपके साथ थोड़ा दूसरा एंगल से शेयर करता हूँ कि कैसा मेरे को फील मिलता है बाइक से. देन कम्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट कि इसका फ्यूल टैंक है 13.7 लीटर्स. क्लेम्ड माइलेज ऑफ कोर्स क्लेम कुछ भी हो, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ समवेयर अराउंड, अभी नहीं रहेगी तो 20 to 25. इफ़ मेंटेन्ड प्रॉपरली देन 25 to 30. दिस इज़ व्हाट मैक्सिमम, मतलब ये मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ. इसके नीचे भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कैसा बाइक परफॉर्म करती है. बाकी सो फार द फीलिंग इज़ गुड. देखो हीटिंग का कैसा लग रहा है अभी, क्योंकि मौसम ठंडा है तो इतना फील नहीं हो रहा. गर्मियों में ज़रूर ये चीज़ फील होगी. तो जो भी बाइक लेना चाह रहा है अभी ले लो, तो आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा. और आप देख सकते हो डुअल सिलेंडर किस तरीके से लाए गए हैं इसमें. नॉर्मली वहाँ से जाते हैं सेंटर से, और ये दोनों एक साथ जाके यहाँ पे क्लिप ऑन में से आई थिंक अंदर एक ही एग्जॉस्ट आ रहा है. तो चलो एक एग्जॉस्ट नोट का एक्सपीरियंस दे रहे थे. मैं थोड़ी सांस फूल गई है मेरी, क्योंकि मुझे ज़ुकाम भी है. ऑल राइट, दिस इज़ आइडल. और आइडल में ही आवाज़ अच्छी खासी है. थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बस थोड़ी सी ट्यूनिंग हो रहा है और पटाखे आ जाएंगे. गुड. सो माई एक्सपीरियंस फॉर दिस बाइक वुड बी a conclusion before ending the video. Height is not a problem if you are an experienced rider. Okay, कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करता है. Okay, so height is not an issue if you are an experienced rider. The issue is if you're really not an experienced rider, and अगर आपकी height बहुत ही कम है, I mean आपकी height close to 5 feet है, 5 feet or 5 feet 2-3 inches. I think 5'4", 5'5" with experience a person can handle it. No experience with my height also it will be a challenge. क्योंकि कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं कि आप किस तरीके से बाइक को चला रहे हो. राइट, अब मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है, ये कर्व. इसको मैंने अभी थोड़ा बहुत जितना भी मैंने चलाया 10 किलोमीटर, उसमें मैंने इसको अच्छे से महसूस किया है, अच्छा लगा है मेरे को. बट अभी भी इतना एक्सपीरियंस नहीं हो कि एकदम स्विफ्टली मैं घूम लूँ. लेकिन मेरे को इतना भी पता है कि विद टाइम जितना मैं चलाऊँगा उसके हिसाब से मैं इसमें थोड़ा मास्टरी कर लूँगा. मतलब इट्स ऑल अबाउट गिविंग टाइम टू दिस बाइक. जैसे जैसे आप टाइम दोगे एंड यू विल एक्सपीरियंस समथिंग गुड. I mean, Royal Enfield is doing amazing work with the engines and the way the bikes are getting tuned. We all say that you know वो वही 650 में ही लगे हुए हैं, बट चला के देखो यार, आपको डिफरेंस फील होगा. GT 650 इज़ डिफरेंट, Interceptor इज़ डिफरेंट, Bear 650 इज़ डिफरेंट एंड Super Meteor इज़ टोटली डिफरेंट मैन. मतलब यू शुड बी थैंकफुल कि आपको इतनी पावरफुल बाइक इतने कम प्राइस में एक्सपीरियंस करने को मिल रही है, क्योंकि 650cc के मार्केट में और कोई है ही नहीं. द नियरेस्ट इज कावासाकी वल्कन, एंड वल्कन का प्राइस देखो, दैट इज़ क्लोज टू 7 लाख रुपीज़ ऑन रोड. दिस इज़ अराउंड 4 लाख रुपीज़ ऑन रोड. सो सी द डिफरेंस. एंड दैट टू, और फिर आप कहोगे कि उसके बाद आपकी आ जाती है निंजा 650 एंड CBR 650. बट लुक एट द प्राइस. आप प्राइस भी तो देखो, किस प्राइस में आपको क्या चीज़ मिल रही है. तो मैं ये कहूँगा कि एक बार टेस्ट राइड लो. a company puts in a lot of efforts which we are not aware about as civilians, as people. So I mean, overall I would say it's an amazing artwork for me. The good points, very powerful,
easy to handle if you have experience with, if you have short height and you have experience, you can easily handle it. A person with 5'10" and above, I mean, मक्खन है भाई, तुम आराम से हैंडल कर लोगे. बस getting used to is the thing. You can easily go for it if you want to after test ride. And अभी I don't know about headlight. The thing with headlight is it's the same one which is being used nowadays, and उनका review बहुत अच्छा नहीं है. So that's another thing. Seat height is an issue for short riders. Now the बात करूँ सीट कितनी कंफर्टेबल है, सो वो भी एक क्वेश्चन है. मुझे ऐसा लगता है, मेरा जितना एक्सपीरियंस जो कह रहा है कि इन द लॉन्ग रन, इफ़ यू गो ऑन अ वेरी लॉन्ग राइड, इट कैन बी अ बिट, यू नो, you need to get some cushion. It's not very soft. So और इस बाइक के लिए वो होना भी नहीं चाहिए. इतना सॉफ्ट ये रहेगी तो इसमें बहुत प्रॉब्लम होगी. ठीक है, 360 को थोड़ा लंबा कर लेते हैं तो थोड़ा एंगल और अच्छा आ जाएगा. ओके, ऑलराइट. आपने देखे होंगे ऐसे बहुत सारे शॉट्स, सो ऐसा ही होता है भाई. Okay, the next thing which is important is for me is mileage. So देखना होगा कि जो ख़रीदता है वो कैसा एक्सपीरियंस शेयर कर पाता है. बट आई थिंक मतलब 20 to 30 के बीच में ही रहेगा माइलेज. 30 के ऊपर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ. लेट्स सी हाउ इट गोज़ एंड हाउ इट इज़. रेस्ट द अदर point for me is 14 liters of fuel tank, which is okay. I mean 14 liters is still good. 14 को अगर आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो you get 280 kilometers, around 300 kilometers of range, which is sufficient for a good ride. आजकल पेट्रोल पंप तो इतने अवेलेबल हैं. हाँ, लद्दाख में कुछ एक दो जगह हो सकती है जहाँ पे आपको जेरी कैन साथ में ले जाना पड़ेगा. क्या ये बाइक लद्दाख ले जाने लायक है? मैं पर्सनली इसको लद्दाख लेके नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरी छोटी हाइट है. मैं लद्दाख होके आया हूँ. I have seen the challenges for Ladakh. I will not take the risk of taking this. Anyone with 5'10" and above height can easily take it to Ladakh with experience. You know, you can just go for it, man. So this is all I had to tell. I wanted to share the experience. I mean, I'm really happy riding this. मुझे पता है वीडियो लंबा हो गया, but it is worth it. It is worth it, man. It looks good. So price is 3.39 to 3.59 lakh X showroom. इसी प्राइस में आपका लगभग 50 से 60 हज़ार जोड़ लो, उतना ही आपका ऑन रोड आएगा. अभी एक्सेसरीज़ क्या क्या ऑफ़र हो रही हैं, आई हैव नो क्लू अबाउट दैट. सो उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है. उसके लिए आई एम सॉरी. आई नीड टू गेट थॉरो डिटेल अबाउट दैट. बट येस, एनी यूज़र, एनी पर्सन हु ओन्स BR 650 फ्रॉम लखनऊ, प्लीज़ DM मी ब्रो. इंस्टाग्राम पे DM करो. मैं नंबर नहीं डाल सकता हूँ यहाँ पे या फिर मेल ID डाल दूँगा. आप इंस्टाग्राम पे DM करो. FPP ब्लॉगर्स नाम से ही मेरा है. एंड वी कैन शूट अ रिव्यू. दिस इज़ द ओनली वे आई कैन शूट रिव्यूज़. सो आई कैन शेयर मोर एक्सपीरियंस. अब जैसे जैसे टाइम हुआ है, गाड़ी चली है, तो इसका हीट थोड़ी बहुत पता चल रही है. लेकिन क्योंकि मौसम अच्छा है, इट्स दिसंबर इन लखनऊ एंड इट्स कोल्ड. यू कैन सी आई एम वेयरिंग अ गुड जैकेट, अ गुड हैवी जैकेट. एक आखिरी बार भगाएं, क्या बोलते हो? So this is the point when vibration starts to kick in and you will feel the vibration in the whole body. But at the cost of what? At the cost of super power. Oh man, this is something fantastic. और brakes बहुत अच्छे हैं भाई. Superb. Okay, I'll end the video and I'll just say thank you so much for watching this video and keep loving, keep supporting. Bye bye.